रहीम केमिस्ट्री 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 में हमने पढ़ा था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और उसकी लिमिटेशंस भी देखी थी। तो उसकी लिमिटेशंस में उसने कहा था कि एटम्स जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है। तो उसकी इस लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए नेक्स्ट आया था प्लांक्स, मैक्स प्लांक साइंटिस्ट आया था। उसने इन 1900 मैक्स प्लांक्स ने एक थ्योरी पेश की थी जिसे हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या था, इसने कहा था जो इसने चीज़ एक्सप्लेन की थी वो थी कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, कि कोई एटम कब रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है और कब वो अमिट करता है। और उसने अपने इस थ्योरी में कहा था कि जो एटम्स हैं वो एनर्जी डिसकंटिन्यूस वे के साथ रिलीज़ या एब्जॉर्ब करते हैं, वो कंटिन्यू एब्जॉर्प्शन या रिलीज एमिशन ऑफ रेडिएशंस नहीं करते। तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि एटम्स जो हैं वो एनर्जी को कंटिन्यूसली रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं करते, वो कभी कभार एनर्जी रिलीज़ करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। और वो किस फॉर्म में रिलीज़ या एब्जॉर्ब करते हैं, वो स्मॉल यूनिट्स होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, उनको हम कहते हैं क्वांटा। क्वांटा का मतलब भी होता है फिक्स एनर्जी, कि उन जो वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में होती है और वो पैकेट्स की एनर्जी फिक्स होती है, तो उनको हम क्वांटा कहते हैं। तो इसके नेक्स्ट आ जाते हैं पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो पास्टुलेट्स आपकी बुक पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला पास्टुलेट्स है कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब्स या एमिट नहीं होती। तो फिर ये कैसे एब्जॉर्ब्स या एमिट होती है? ये बाय डिसकंटिन्यू प्रोसेस होती है। और किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स। एक वेव बनी होती है जिसमें एनर्जी के पैकेट्स अरेंज हुए होते हैं। ईच वेव पैकेट आर, अब वेव पैकेट क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एक टाइम में एक वेव्स ये वाली एनर्जी वाली जो रिलीज़ हुई हैं उसमें सारी ये वाली होंगी, ये डिस्क्रीट फॉर्म है कि इन सब वेव्स की एनर्जी सेम होगी, इसे हम कहेंगे वेव पैकेट। और इनको उसने नाम दिया था क्वांटा का, आर। इसके बाद देखिए ईच वेव, जो हमारे पास वेव आई है वो हर वेव क्या होगी? ईच वे पैकेट आर, उसको सेकंड नेम क्या दिया था? क्वांटम। इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके साथ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेट होगी। इन द केस ऑफ लाइट, अगर हम लाइट को देखें जो रोशनी सूरज से हमारे तक आ रही है, द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफन कॉल्ड फोटॉन। तो लाइट के लिहाज से वो जो क्वांटम है, वो जो वेव पैकेट्स हैं वो क्या है? फोटॉन्स है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस निकलते हैं कि व्हाट इज़ क्वांटम। तो आप क्या कह सकते हैं? क्वांटम आर वेव पैकेट्स ऑफ फिक्स एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटम। एंड व्हाट आर फोटॉन्स? फोटॉन्स क्या हैं? फोटॉन्स वेव पैकेट्स ऑफ सनलाइट विच कंटेन फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे आर कॉल्ड फोटॉन्स। यानी कि जो हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट में जो एनर्जी है वो एनर्जी फोटॉन्स की एनर्जी होती है। तो इसका सेकंड पास्टुलेट देखिए, फर्स्ट पास्टुलेट की समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कहते हैं कि एनर्जी कंटिन्यूस और एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस तरीके के साथ रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही। दूसरी बात क्या थी कि जो एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है वो डिसकंटिन्यू प्रोसेस से हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट। तो वेव पैकेट हम टर्म यूज़ करेंगे एक फिक्स एनर्जी वेव के लिए, कैसी रेडिएशंस जिनकी एनर्जी फिक्स होगी। और इन पैकेट्स को उसने नाम दिया था क्वांटम का। और क्वांटम क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लाइट, तो लाइट में क्या है? सबसे स्मॉल क्वांटम जो है वो क्या है? फोटॉन्स है। तो इसका सेकंड पास्टुलेट्स आ जाइए। सेकंड पास्टुलेट्स में कहता है, उसमें उसने एनर्जी बताई कि उनकी एनर्जी जो है फोटॉन्स की या जो क्वांटम है उसकी एनर्जी किसके साथ, किस पे डिपेंड कर रही है? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम ऑफ रेडिएशंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके साथ? फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, हम फ्रीक्वेंसी को वैसे तो स्मॉल एफ से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे वी के साथ शो किया, और वी ये इस तरह ड्रा, एक तो वी ये है इस तरह नहीं, ये वी ऐसे ड्रा करना आपने, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ी होगी। फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट इन 1 सेकेंड।
एक पॉइंट में से थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में से एक सेकंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो कहता है जो एनर्जी है, जो हमारे पास क्वांटम है जो रिलीज़ हुआ है, उसकी एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं एच। एच एक कांस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो याद रखिएगा। और यूनिट भी, ये एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट। इसे हम एच को प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू है 6.62610⁻34 जूल सेकंड। तो ये भी यूनिट इसका भी याद रखिए, जूल सेकंड है। सॉरी। उसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे आ जाता है, ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है या अमिट हुई है, इस एनर्जी का अब उसने रिलेशन बताना है तीन चीज़ों के साथ। एक फ्रीक्वेंसी के साथ बताना है, एक उसने वेवलेंथ के साथ बताना है, और एक उसने वेव नंबर के साथ बताना है। तो थर्ड वन आ जाता है, अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन द टर्म्स ऑफ क्वांटा। और जो क्वांटा है उसकी एनर्जी ऊपर आप लोगों ने फाइंड की है, ये वाली क्वांटा की एनर्जी थी, ये यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अब आपने जो ये फ्रीक्वेंसी है, देखें आप लोगों ने सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिहाज से अगर हम देखें तो स्पीड जो हम लाइट की स्पीड है उसको शो करते हैं c के साथ, तो v किसके साथ रिप्लेस हो गया, c के साथ। और फ्रीक्वेंसी को हमने शो किया है इस v के साथ, इस तरह का जो निशान था, मार्क था। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से वेवलेंथ दूसरी साइड पे जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू निकाली है ये हमने, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एच इज़ प्लांक्स कांस्टेंट, सी इज़ स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज़ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, जिस तरह हमारे पास ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरह की वेव है, इसमें दो, इसमें क्रस्ट और ट्रफ हैं, ये क्रस्ट और ये भी क्रस्ट है, ये दो क्रस्ट हैं, इनके दरमियान जो फासला है इसे हम वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि दो कंसेक्टिव एडजेसेंट या कंसेक्टिव, एडजेसेंट या कंसेक्टिव कहते हैं साथ साथ वाले। तो दो साथ साथ वाले जो क्रस्ट है उनके दरमियान जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो होती है, वेवलेंथ की यूनिट्स हैं एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन याद रखिएगा किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, उसके बाद नैनोमीटर आ जाता है और पिकोमीटर आ जाता है, इनकी वैल्यूज़ भी याद रखिएगा। यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें ई का, अगर हम रिलेशन देखें किसके साथ, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेवलेंथ के साथ, तो इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाइए, ये जो वेव नंबर है, एक और टर्म यूज़ होती है वेव नंबर। तो वेव नंबर की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन करेंगे, वेव नंबर इज़ द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि हमारे पास अगर 1 मीटर लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लेंथ है हमारे पास, ये 1 मीटर लेंथ है, इसमें जितनी वेव्स आ जाएंगी उसे हम कहेंगे वेव नंबर। तो अगर वेवलेंथ स्मॉल होगी तो वेव नंबर ज़्यादा हो जाएगा, ये वेव नंबर होगी। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो वेव नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक वेव थी, इसकी वेवलेंथ स्मॉल थी, अब सेकंड वेव आ गई, उसकी वेवलेंथ क्या है, बड़ी है, तो इसका वेव नंबर कम होगा। ये तकरीबन 1 या 1 पॉइंट समथिंग वेव आई है 1 मीटर में, और ये वाली जो पहली रेड वाली थी एक, उसके बाद 2 3 और ये तकरीबन 4, यानी कि वो 4 वेव्स आई हैं, तो उनका वेव नंबर 4 है। तो जिनकी वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, उनका वेव नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ से हम वेव नंबर का जो साइन है वो देखते हैं, वेव नंबर होता है, उसी तरह हमने वी लिखना और ऊपर ऐसे बार यूज़ करना है, इसे हम कहते हैं वेव नंबर। और इसका रिलेशन लैम्डा से क्या है, इन्वर्स है। देखें जब लैम्डा ज़्यादा होगा तो वेव नंबर कम हो जाएगा, जब लैम्डा कम होगा तो वेव नंबर ज़्यादा है, और जब लैम्डा ज़्यादा है तो वेव नंबर कम है। तो अब हमने यहाँ से वेव नंबर निकाल लिया। अब 1 बाय लैम्डा की जगह जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी, ये इस तरह थी ना, E इज़ इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हम ये एच सी को एक साइड पे इस तरह लिख सकते हैं, एच सी
मल्टीप्लाई बाय 1 बाय लैम्डा। हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम 1 बाय लैम्डा की जगह यूज़ कर सकते हैं वेव नंबर, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जो इक्वेशन क्या है हमारे पास कि E इज़ इक्वल टू एच सी, उसके बाद है वेव नंबर। ये वी बार जो है ये क्या है, वेव नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास तीन इक्वेशंस आई थी। पहली इक्वेशन आई थी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन, तो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन उसका डायरेक्ट है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आई थी वेवलेंथ के साथ रिलेशन, तो वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद आ गया वेव नंबर, वेव नंबर के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये तीन रिलेशंस आप लोगों ने फाइंड किए हैं पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद आ जाइए इसका पास्टुलेट्स नंबर जो था, सॉरी 3 पास्टुलेट्स थे। इसके बाद आपके पास ये जो फाइनल इक्वेशंस आई हैं ना ये वाली, इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक ये थी और एक ऊपर जो ये आई थी फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास आई थी। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि ग्रेटर द वेव नंबर, जो लास्ट वाली है उसकी एक्सप्लेनेशन में, ग्रेटर द वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैम। द रिलेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तीन रिलेशंस आप लोगों ने पहले निकाले और तीनों को एक्सप्लेन भी किया है। अबाउट फॉर लाइट आर एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट, और इनको साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया था। और फिर एक न्यू साइंटिस्ट आया था, उसने क्या किया था, जो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल में वो उसने रिमूव किए और इस क्वांटम थ्योरी को उसने एज एन प्रिंसिपल, अपना बेसिक प्रिंसिपल यूज़ करके अपना मॉडल पेश किया, जिसे हम कहते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने क्या यूज़ किया था, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो थी ये उसने बेस बनाई थी, और जो रदरफोर्ड था उसकी मॉडल की थ्योरी कौन क्या थी, क्लासिकल थ्योरी जो थी रेडिएशंस की, वो उसकी बेस थी। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो, समझ ना आई हो, तो वो पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।